नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे तक हरियाणा से नई घोषणाएं ऐलान। हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। आइए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित जीआईएस आधारित हर पथ एप्लीकेशन का अपग्रेड वर्जन 2 को 25 अप्रैल को सीएम द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस पर आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों में गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इससे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। सीएम ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान 6 घोषणाएं करते हुए कहा था कि अगले 6 महीने में प्रदेश की सभी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में एक भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 जून तक प्रदेश में सभी सड़कों की मरम्मत की जाए। तो टेंडर लगाकर सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करना सुनिश्चित करें। डीसी सर्वे करवाकर मानसून से पहले सड़कों का नवीनीकरण करना सुनिश्चित करें। तो 25 तारीख को हर पथ 2 होगा लॉन्च। सड़कों की खराब हालत की शिकायत कर सकेंगे इस ऐप पर। तो 15 जून तक प्रदेश में सभी सड़कों की मरम्मत की जाए। सीएम बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले के 4787 अध्यापकों को अब अपनी डेली डायरी ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। अध्यापकों को अपनी ड्यूटी के दौरान कब क्या पढ़ाया, किस कक्षा में कितना पढ़ाया, यह सब उसी समय MIS पोर्टल पर दर्ज करना होगा। विभाग ने इस डेली डायरी को एम्प्लॉय ID से जोड़ा है। अब डायरी को जिलाधिकारी से लेकर निदेशक कभी भी देखा जा सकता है। अध्यापक इस आदेश से नाराज हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में नेटवर्क की सुविधा कमजोर है। प्राथमिक स्कूलों में तो ऑनलाइन काम निजी जगहों से करवाने पड़ते हैं। ऐसे में ड्यूटी के दौरान डायरी अपडेट करना मुश्किल है। सरकार ने कक्षा में मोबाइल ले जाने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में अध्यापक डायरी कब भरें, यह भी सवाल है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऑनलाइन आदेश दिए गए थे कि ऑनलाइन डायरी अपडेट करें सभी। तो अध्यापक नाराज। 17 को 2 यूनियन करेंगी प्रदर्शन। अध्यापकों के काम पर मुख्यालय रखेगा सीधी नजर। अब एम्प्लॉय ID से अटैच की जाएगी डेली डायरी। डेली डायरी में हर शिक्षक को अपनी दैनिक टीचिंग डायरी MIS पोर्टल पर ऑनलाइन भरनी होगी। अगर कोई शिक्षक छुट्टी पर है फिर भी डायरी में उस दिन का विवरण दर्ज करना जरूरी होगा। डायरी में रोजाना किस कक्षा में क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, पूरा भरना होगा। शिक्षक हर 10 दिन में अपनी डायरी को सबमिट करेंगे, लेकिन अगर कोई तकनीकी कारण है तो थोड़ी देर से भी कर सकते हैं। हेडमास्टर प्रिंसिपल डायरी की जांच करके MIS पोर्टल पर मंजूरी देंगे। हर महीने स्कूल के प्रधानाचार्य को यह प्रमाण देना होगा कि सभी शिक्षकों ने अपनी डायरी समय पर अपडेट की है। जिला अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भी पोर्टल के जरिए शिक्षकों की निगरानी करेंगे और सुधार करेंगे। अगर कोई शिक्षक ट्रांसफर हो जाता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी डायरी अपडेट की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रमुख की होगी। डायरी न बनने पर कारण बताओ नोटिस जारी होगा। तो ये पूरे प्रदेश में बड़ी अपडेट। ऑनलाइन डायरी अध्यापकों को करनी होगी, तो ये इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर। कल प्रदेश में 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कल से लू दस्तक देगी। 17 अप्रैल को पूरा हरियाणा इसकी चपेट में आ जाएगा। रेगिस्तान से गर्म हवाएं हरियाणा आएंगी। तो किन किन जिलों में? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल व फरीदाबाद शामिल हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त लू पड़ने वाली है। कल से लू, रेगिस्तान से आएंगी गर्म हवाएं। तो पूरा हरियाणा चपेट में होगा गर्म हवाओं से 17 अप्रैल को। तो बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से दाखिला आवेदन रिजेक्ट करने पर उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। इस योजना में EWS के अतिरिक्त HIV प्रभावित, विशेष जरूरत वाले और विधवाओं के बच्चे शामिल हैं। इसके तहत सभी स्कूलों को 25% सीटें तय करनी होगी। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में सख्त आदेश दिए कि ऑनलाइन आवेदन करने पर सब कुछ पारदर्शी होगा और सभी स्कूलों को एक एक विद्यार्थी के आवेदन की जानकारी होगी। ऐसी स्थिति में सीट बचाने की मंशा से अगर कोई स्कूल पहले से कई स्कूलों में विद्यार्थी का आवेदन देखकर स्कूल में आने वाले आवेदक को रिजेक्ट करता है तो उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। प्रदेश में पहली बार दाखिला आवेदन के लिए शिक्षा विभाग ने उज्ज्वल पोर्टल बनाया है। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सिर्फ पोर्टल के जरिए छात्रों के दाखिला आवेदन स्वीकार करने की अनुमति है। ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से आवेदन स्वीकार करने में हेराफेरी की आशंका के मद्देनजर शिक्षा मंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो घर से 1 किलोमीटर के दायरे वाले निजी स्कूलों में ले सकेंगे दाखिले। आनाकानी करने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। शिक्षा मंत्री बड़ी घोषणा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीनियर सिटीजन यदि फिक्स डिपॉजिट FD पर ब्याज आय 1 लाख रुपए तक सीमित रखते हैं तो बैंक द्वारा कोई
TDS नहीं काटा जाएगा। यदि ब्याज से आय 1 लाख रुपए से अधिक है तो TDS कटेगा, जब तक कि फार्म 15H न के बजाय। फार्म 15H TDS कटौती को रोकता है, बशर्ते इसे जमा करने वाले वरिष्ठ नागरिक की वार्षिक आय पुरानी कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। स्कूलों का नया सत्र शुरू होते ही शिक्षा निदेशालय सतर्क हो गया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों की राहत की सेहत के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो बच्चों को गर्मी न लग पाए, ऐसे सभी सरकारी और निजी स्कूलों में व्यवस्था करनी जरूरी है। किसी भी हाल में विद्यार्थी को खुली धूप में न बिठाया जाए, कोई भी कार्यक्रम या आयोजन खुले में न किया जाए। साफ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। दिन में 3 बार पानी पीने के लिए घंटी बजाई जाएगी, ताकि सभी विद्यार्थी समय पर पानी पी सकें और शरीर में पानी की कमी न हो। तो शिक्षा निदेशालय ने गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों की सेहत को लेकर दिए निर्देश। स्कूलों में बच्चों को पानी पिलाने के लिए दिन में 3 बार बजेगी घंटी। ORS के पैकेट भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचने में देरी होगी। शिक्षा विभाग ने दावा किया था कि 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों में पुस्तकें पहुंच जाएगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 1ली से 5वीं कक्षा यानी प्राइमरी की पुस्तकें तय समय में स्कूलों तक पहुंच सकती है, लेकिन 6ठी से 8वीं कक्षा तक की पुस्तकों को स्कूलों तक पहुंचने में सप्ताह भर देरी हो सकती है। तो 1 सप्ताह देरी हो सकती है। अभी तक प्राइमरी स्कूलों में 75% और मिडिल स्कूलों में 50% पुस्तकों का वितरण हो पाया है। शिक्षा विभाग के अनुसार 12 अप्रैल तक करीब 7,70,000 किताबों के सेट पहुंच चुके हैं। तो यमुनानगर, रोहतक व कैथल ऐसे जिले हैं जहां पुस्तकों का इंतजार है। प्राइमरी की पुस्तकों का इंतजार किया जा रहा है। करनाल में भी 1ली से 3री कक्षा तक की किताबें नहीं पहुंची। महेंद्रगढ़ में 2री से 5वीं कक्षा तक की किताबों का इंतजार है। मेवात में 1ली से 3री और पलवल में 1ली और 2री कक्षाओं की किताबों का इंतजार है। 6ठी, 7वीं व 8वीं में भी किताबों का इंतजार है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्कूलों में 14 लाख में से सिर्फ 7,70,000 किताबों के सेट ही पहुंच पाए हैं। तो शिक्षा विभाग ने दावा किया तो 15 अप्रैल तक पहुंच जाएंगी पुस्तकें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों को कहा गया है कि ऑनलाइन डायरी लिखनी है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हकीकत यह है कि सरकारी स्कूलों खासकर प्राइमरी में कंप्यूटर नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क भी नहीं है। इसी के चलते शिक्षक डायरी लिखना शिक्षकों के लिए मुसीबत भरा काम होने वाला मान रहे हैं। विभाग ने MIS पोर्टल पर इसे अपडेट भी कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि गांव में नेटवर्क की दिक्कत रहती है और यहां तक कंप्यूटर भी नहीं है। कई शिक्षक 2 से 3 कक्षाएं भी संभाल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब शिक्षकों को लिखनी होगी ऑनलाइन डायरी। हकीकत ये कि कंप्यूटर नहीं है, नेटवर्क नहीं है कई जगह। तो फिर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा से दोपहर 3 बजे तक सभी हरियाणा की छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको समय समय पर यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाए तो अगली वीडियो का पता नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब अपलोड होगी अगली वीडियो। तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके।